हरियाणा में बदलाव यात्रा निकल रही है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, लोग घरों से निकल के, दुकानों से निकल के अभिनंदन कर रहे हैं और वास्तव में बदलाव चाहते हैं। हरियाणा की जनता दुखी है बेरोजगारी के कारण, नशे के कारण, शिक्षण संस्थाओं के अच्छा ना होने के कारण, स्वास्थ्य संस्थाओं के अच्छा ना होने के कारण, लंबे लंबे बिजली के कटों के कारण, महंगे बिजली के बिलों के कारण, विशेषकर शिक्षा विभाग पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में हाई कोर्ट ने भी एक ज़बरदस्त फटकार हरियाणा सरकार पे शिक्षा संबंधित मामलों पे लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार कागजों में नहीं, ज़मीन पे काम करके दिखाए। हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि सरकार कागजों पे दिखा के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। हरियाणा सरकार ने ये एफिडेविट पे स्वीकार किया था कि 8,240 कमरों की कमी है, अभी स्कूलों के अंदर इतने कमरे चाहिए। और हाई कोर्ट ने कहा निजी स्कूल के 4 कमरों के स्कूल के अंदर तो लाइन लगी रहती है और सरकारी विद्यालयों के अंदर बच्चे नहीं है। कारण क्या है, आप इस कारण को बताएं। कोर्ट ने ये भी कहा कि एक्टिव मोड के अंदर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आप केवल और केवल पीछा छुड़ाने के लिए आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं। आंकड़ों के खेल से बात नहीं बनेगी, ज़मीन पे काम करना पड़ेगा, मूलभूत सुविधाएं स्कूलों के अंदर देनी पड़ेंगी। यहाँ भी कहा कि सरकारी स्कूलों में बिजली का बिल भरवाने के लिए बच्चों से पैसे इकट्ठे करते हैं टीचर। स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, 1500 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर टॉयलेट नहीं है, 550 छात्राओं के स्कूल के अंदर टॉयलेट नहीं है। ये एफिडेविट के तहत है। इन्होंने कहा, जस्टिस भारद्वाज ने अपने गांव के कॉलेज का हवाला देते हुए कहा कि उसके अंदर पर्याप्त स्टाफ नहीं है, दूसरे कॉलेजों के स्टाफ को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, जिसके कारण दोनों कॉलेजों के अंदर नुकसान होता है। ये पूरे के पूरे हरियाणा की स्थिति है। कोर्ट ने ये भी कहा कि खाली पदों को भरने के लिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई ठोस नीति नहीं बना रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग में 71,000 पद रिक्त हैं, 71,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ये स्कूली शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ और कॉलेजों के अलग हैं। करीब 2 लाख के करीब टोटल अगर मैं शिक्षा विभाग की बात करूँ तो वो बनते हैं। शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षा में जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है उसके अंदर 42,014 पद रिक्त हैं और माध्यमिक शिक्षा में 28,884 पद रिक्त हैं। जहाँ दिल्ली के स्कूलों के अंदर एक शानदार काम हुआ है, दिल्ली के स्कूलों की तारीफ अमेरिका तक के अखबारों के अंदर हो रही है। पंजाब के स्कूलों के लिए अब शानदार काम हो रहा है, वहाँ के अध्यापकों को फिनलैंड और सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। पंजाब ने अपने शिक्षा का बजट 340% बढ़ाया है और हरियाणा सरकार ने शिक्षा का बजट 11.7% कम किया है। बहुत दुखद विषय है कि हरियाणा सरकार शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे रही। देश को अगर विकसित करना है तो शिक्षित करना पड़ेगा, हरियाणा को अगर विकसित करना है तो शिक्षित करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी का नारा है कि हमने हिंदुस्तान को विकसित करना है और इसीलिए ये बदलाव यात्रा है। किसानों की हालात इस प्रदेश के अंदर ख़राब है। जो बाढ़ आई थी, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई थी, अभी तक ये मुआवजा उसके अंदर उचित तरीके से दे नहीं पाए हैं। पोर्टल का खेल खेल रहे हैं। इसी प्रकार महिलाओं के प्रति जो उदासीनता है वो सब ने देखा। फरीदाबाद के अंदर 4 दिन पहले एक 2 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ है और रेप के अंदर अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हरियाणा दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश की बात करूं, मैं बेरोजगारी की बात करूं, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, हरियाणा हर जगह बदहाली के रूप के अंदर है। बेरोजगारी के कारण युवक नशे के रास्ते पे चल पड़े। आज हरियाणा के अंदर चिट्टे का नशा, हरियाणा के अंदर इंजेक्शन लगा के दवाइयों का नशा जगह जगह पे होता जा रहा है। बच्चे
या तो नशे पे चले गए, या अपराध की दुनिया के अंदर चले गए, या डिप्रेशन होके आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। और एक नया रिवाज अब और चल पड़ा है, जब हरियाणा सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो जमीन बेच के अवैध तरीके से अब लोग विदेश की तरफ मुंह करने लगे हैं। कल के अखबारों के अंदर मैं पढ़ रहा था कि हरियाणा सरकार ने रोजगार देने के लिए इजराइल से समझौता किया है। इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, क्या हरियाणा के जवान अब मरने के लिए भेजे जाएंगे वहाँ पे? अगर समझौता करना था तो किसी शांति प्रिय देश के अंदर करें जहाँ युद्ध की आग लगी हुई है, और वहाँ पे ये कहते हैं हम 10,000 हरियाणा के युवक भेजेंगे। ये बहुत ही गंभीर मसला है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूँगा कि आपकी कलम इस तरफ जरूर चलनी चाहिए। क्या हरियाणा सरकार इतना असंवेदनशील हो गई है कि हरियाणा के युवकों को अब युद्ध वाले देश के अंदर झोंक रही है, जहाँ पे खुद जान का खतरा आता जा रहा है? इसी सब बातों को लेके हरियाणा के अंदर ये बदलाव यात्रा निकाली जा रही है। बदलाव यात्रा के माध्यम से 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर जाएंगे, 22 के 22 जिलों के अंदर जाएंगे, 10 लोकसभा, सारे शहरों में और अधिकतर गांवों के अंदर। ये यात्रा 10 दिन के अंदर 4 जगह से चलेगी और लगातार ये यात्रा चलती रहेगी। और मुझे अपार स्नेह जनता से मिल रहा है, और लोग चाहते हैं कि हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा के अंदर आए। हरियाणा में भी दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल बनाए, दिल्ली जैसे अच्छे कॉलेज बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, दिल्ली की तरह फ्री और 24 घंटे बिजली दे, दिल्ली की तरह फ्री और 24 घंटे हर घर को नल से पानी दे, महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दे, शहीद कोई हो जाए तो 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि जो पंजाब और दिल्ली के अंदर मिल रही है यहाँ भी मिले। ये पंजाब और दिल्ली के डेवलपमेंट को देखते हुए हरियाणा की जनता चाहती है वो विकास कार्य अब हरियाणा के अंदर भी हो। सीएम चेहरा कौन होगा हरियाणा? जनता बताएगी। आम आदमी पार्टी तो जनता से पूछ के सीएम के चेहरे को तय करती है। कई पार्टियां पहले सीएम फेस तय कर लेती हैं, लेकिन क्या आप पार्टी आम आदमी पार्टी सीएम फेस तय करेगी या बाद में तय करेगी? देखिए, वैसे तो ये मामला पीएससी का है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का है, वो तय करेगी, अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे, परंतु जनता से पूछ के करेंगे। हरियाणा की जनता जिसको कहेगी उसको ही सीएम चेहरा घोषित किया जाएगा। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर आप बात करें राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें आपकी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, निराशाजनक रहा है। देखिए, हम अपनी बात करें तो हमने तो ऑलमोस्ट वो चुनाव लड़ाई नहीं था, छोड़ दिया था, क्योंकि जब हमने चुनाव लड़ना शुरू किया था तब तक टीम इंडिया का गठन नहीं हुआ था। जब टीम इंडिया का गठन हो गया तो कांग्रेस ये कहती थी कि जी हम तुम्हारी वोटों के वजह से हार जाते, तो हमने छोड़ दिया था एक तरीके से कि भाई चलो कांग्रेस जीत ले। संसद में सुरक्षा के चूक पर स्पीकर ने 14 सांसदों को निलंबित किया है, इसको लेकर आप क्या? देखिए, संसद में जिस दिन पहले बार हमला हुआ था और संसद के सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, उसी दिन ये दोबारा दर्शक दीर्घा से कूदे, कलर गैस संसद के अंदर छोड़ी गई, हबड़ा तबड़ी मच गई। ये सुरक्षा की गंभीर कमी है। सुरक्षा अधिकारियों पे पूरा एक्शन होना चाहिए था। अगर सांसद सुरक्षा की मांग करते हैं तो सांसदों को सस्पेंड करना ये तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को जेल में डाल देती है, अपोजिशन के सांसदों को संसद से बाहर निकाल देती है, अपोजिशन को सस्पेंड कर देती है, परंतु अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है, संसद के अंदर ये मांग की गई थी कि गृह मंत्री आके इस पर बयान दे कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई। गृह मंत्री को बयान देना चाहिए था, सदन चल रहा था। नमस्कार, वैभव क्रांति चैनल, आपका अपना चैनल आ गया है अब आपके बीच में। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हमारा आपसे अनुरोध है कि वोकल फॉर लोकल के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। एल शेप की ऐड हम लगाते हैं बहुत ही सस्ती दरों पर, यानी कि बड़े चैनल हैं उसमें आपको स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा चैनल आपको पूरा स्पेस देगा और देगा आपको ग्लोबल परफेक्ट पब्लिसिटी। आइए, वैभव क्रांति चैनल को नीचे नंबर पर आप संपर्क करें, हम आपको देंगे बेस्ट सर्विस